ये बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, इन्होंने पहले से स्टॉक किया होता है, इनको पता होता है। आवाम को चूना लगाने वाली बात होती है, 2 दफ़ा रेट नीचे कर लें, 3-3 रुपए या 4-4 रुपए, अगली दफ़ा 15 रुपए बढ़ा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मीर हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं अलाई टॉक्स। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया है और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे पास टोटल पंप के जो सुपरवाइज़र हैं ऑयल के, ये मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है ये क्यों ऊपर जाती है और जब ये ऊपर जाती हैं तो आवाम के ऊपर कैसी मजबूरियाँ आती हैं, आवाम के ऊपर कैसे बोझ आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? शकील नाम है। शकील साहब, आप जो ऑयल के सुपरवाइज़र हैं, तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन ऊपर आती जा रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आवाम पहले से ही पिसी हुई है महंगाई के, तो ये निगरान हुकूमत ने जाते जाते जितना इन्होंने खर्चा करना था इलेक्शन पे, तो वो आवाम की जेब से निकाल रहे हैं। तो ऐसे तो इन्होंने करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन सिर पे हैं। तो इन्होंने जाते जाते एक और बम गिरा दिया है गरीब आवाम के ऊपर। ये देखें कि गरीब आवाम है, पहले से ही वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं वो। और इलेक्शन भी आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो इसके हवाले से क्या आपका है कि जो तेल है अभी सूरत हाल है थी कि महंगा करना चाहिए था या नहीं? नहीं नहीं, महंगा करना ही नहीं चाहिए था। वही देखे ना, जब जैसे ही महंगा कर रहे हैं तो हर बंदे के जहन में तो यही आ रहा है ना कि निगरान हुकूमत बैठी है, ये इलेक्शन के पैसे पूरे कर रही है आवाम की जेब से निकाल के। मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन के मैं हक में नहीं हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। ये इसलिए कि ये पहले से ही तयशुदा है। मेरी वोट से ना तो किसी ने वजीर आजम बनना है, ना सदर बनना है, कुछ भी नहीं होना है। ये पहले से इलेक्शन तयशुदा है कि किसने वजीर आजम बनना है। तो उसको डायरेक्ट वजीर आजम बना दें, बजाय इसके कि ये पेट्रोल महंगा करके बाकी चीजें महंगी करें और करने के बाद वो आवाम की जेब में से पैसे निकालें। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि ये इलेक्शन हो, क्योंकि मेरी वोट से ना किसी ने वजीर आजम बनना है, और मैं वोट दूँ तब भी ना दूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पेट्रोल की कीमत चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में के हिसाब से पाकिस्तान में कितनी होनी चाहिए? नहीं, देखें, आलमी मंडी में अगर रेट ऊपर भी जाता है या नीचे आता है, अगर ऊपर चला भी जाता है तो ये ऊपर रेट ऊपर चला जाता है। लेकिन जब आलमी मंडी में रेट नीचे भी आ जाए, ये तो नहीं कम करते रेट। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इन्होंने पहले से स्टॉक किया होता है, इनको पता होता है। और जो जब कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, तो जो एशियाई खुर्दोनोश है, दालें, चीनी, इनकी कीमत भी इजाफा होता है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो ये जो एशिया है इनकी कीमत कम नहीं होती, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा ही है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं तो हर चीज़ ऊपर चली जाती है। लेकिन पेट्रोल डीजल अगर नीचे भी आ जाए तो कोई भी दुकानदार इस चीज़ पे नहीं है कि वो रेट कम करके हमें देगा। वो तो प्राइस उधर की उधर ही खड़ी रहेगी, क्योंकि बाज़ तो दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास रेट लिस्ट ही नहीं होती। जी। अगर कोई बंदा उनसे मांगे भी कि हाँ भाई रेट लिस्ट, वो कहते हैं भाई चीज़ लेनी है तो ले, नहीं लेनी है तो आप किसी और। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो गलती है कि उनके पास रेट लिस्ट में जो है, ये हुकूमत की गलती है या आम आवाम की गलती है? अवाम की गलती नहीं है, कोई महकमा तो होना चाहिए ना जो इनको कंट्रोल करे। और महकमे तो है ना, जो रेट लिस्ट डेली बेस पे चेक करें, इनको दुकानदारों को दें, ताकि आवाम को पता हो कि ना वो जो चीज़ें ले रहे हैं इसकी रेट लिस्ट क्या है, इसका रेट क्या है, आवाम को पता ही नहीं होता। अच्छा, इलेक्शन से पहले जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ी है और आवाम की उम्मीद है कि इलेक्शन जब होंगे, कोई नई हुकूमत आएगी, वो पेट्रोल की कीमत कम करेगी। तो क्या आवाम की ये जो उम्मीद है ये सच्ची है? क्या इसके ऊपर वाकई जो पेट्रोल की कीमत है वो वाकई कम होगी इलेक्शन के बाद या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। देखें, जो भी हुकूमत आई है ना, उसने रेट प्राइस ऊपर ही लेके गए हैं, किसी ने कम नहीं किए। तो ना ही ये कोई कर सकता है मेरे हिसाब से। ये तो सिर्फ एक दफ़ा ना नीचे कर लें या 2 दफ़ा रेट नीचे कर लें, 3-3 रुपए या 4-4 रुपए, तो अगली दफ़ा ना तीसरी दफ़ा 10 रुपए बढ़ा दें, 15 रुपए बढ़ा दें। तो जहाँ तक है ना कि रेट नीचे लेके आना, ये तो मैंने नहीं देखा कि कोई आज तक नीचे रेट लेके आया है, ऐसे नहीं लगता वो। जी, तो जो आवाम की उम्मीद है कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद, तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। हमने हज़रत से बात की, उनका क्या राय थी, आप सबने सुना। और इसी के साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।